हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार पर। आप वो लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार। सड़क परिवहन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 12,270.23 किलोमीटर है, जो इस संदर्भ में देश में दूसरा स्थान पर स्थित है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है। ध्यान रहे, ये जो क्रम है ये ध्यान रखिएगा कि नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पे यूपी और नंबर 3 पे राजस्थान। ये क्रम याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित 1,44,955 किलोमीटर है। यानी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल है 1,44,955 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 88 है। कुल संख्या यानी जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें से 88 राजमार्गों की जो गुजरता है उत्तर प्रदेश से किसी न किसी ज़िले से, किसी न किसी स्थान से ज़रूर लगता है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है, जो पुराना नाम उसका नेशनल हाईवे 2 था, जो दिल्ली से कोलकाता जाता है। सड़क मार्गों की कुल लंबाई के संदर्भ में भी देश के राज्य में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई 2,69,936 किलोमीटर है। ये बाकी इतना बहुत डिटेल नहीं याद करने की ज़रूरत है, बस ये याद रखिएगा कि नेशनल हाईवे में कितने ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, तो 88 है। नेशनल हाईवे में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, पहला महाराष्ट्र का है और तीसरा राजस्थान का है। बस ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन के साधनों में सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क परिवहन है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। 1 जून 1972 को किया गया था। निगम का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसके तहत कुल 20 क्षेत्र और 115 डिपो और 300 बस स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू हुआ। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित परियोजना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। इस कॉरिडोर के 6 नोड्स हैं: लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट हैं।
रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में दी गई रियायत के बाद डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमानित है। इसके माध्यम से मेड इन इंडिया के तहत अत्याधुनिक तकनीक के रक्षा उत्पाद भी देश में बनने शुरू होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की आधारशिला शाहजहांपुर में रखी है। इसकी कुल लंबाई 593.947 यानी लगभग 594 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर के प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। संभवतः दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये अभी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो 8 लेन तक विस्तारित हो सकता है। इससे रोजगार, उद्योग और पर्यटन में सहायता मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसकी कुल लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है और यह 6 लेन एक्सप्रेसवे जो गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा से होकर गुजरता है। यह लगभग 166 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का है और 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये भी 6 लेन का है जो 302.222 किलोमीटर है, जिसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील के कैथोली गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। लगभग 14,850 करोड़ रुपए के लागत से बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है, लगभग 296 किलोमीटर। ये 4 लेन का है, जिसे भविष्य में 6 लेन का बनाया जा सकता है। इसका निर्माण कारदई या इपीडा द्वारा किया जा रहा है। यह चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। यह एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों से होकर के गुजरता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ये 18 जनवरी 2022 को परियोजना के चयनित निर्माणकर्ताओं मेसर्स इफ़को इंफ्राटेक और मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन के मध्य अनुबंध पत्र पर आदान प्रदान हुआ। इसकी लंबाई 91.352 किलोमीटर है जो 6 लेन का बनेगा। 7 लेन तक 6 लेन 4 लेन का बनेगा, 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ये 4 जिले गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। रेल परिवहन भारत रेलवे का राज्य में 164 वर्षों से अधिक का इतिहास है। 2019-20 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग है जो 8,808 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का 13% है। जहां राजमार्ग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था, वहीं रेलवे में यह प्रथम स्थान पर है और कुल का यह 13% है। यानी जितना भारत में है उसमें कुल का 13% है। और प्रदेश में सर्वाधिक रेल मार्ग का रूट है, यानी यूपी नंबर 1 पर है इस मामले में। भारतीय रेलवे ने 2016 में उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस दे करके गौरवान्वित किया था, जो आगरा से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस भी चली।
देखिए पहली हाई स्पीड जो सेमी हाई स्पीड था गतिमान भी उत्तर प्रदेश से चला। निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस भी उत्तर प्रदेश से चला। और प्रथम रेलगाड़ी 1959 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। उत्तर पूर्वी रेलवे, देखिए प्रथम रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश में जो चला था वो 1859 में चला था, बाकी 1853 में मुंबई से थाने के मध्य सबसे पहले चल चुका था। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है और 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी बनाया गया। केंद्रीय रेल विद्युत संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में है और उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं। डीजल इंजन बनाने का कारखाना मडुआडीह वाराणसी में है और लालगंज रायबरेली में रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण के कारखाना स्थापित हैं। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म अब गोरखपुर हो गया है, पहले नंबर 1 पर था लेकिन कर्नाटक के हुबली ने इसे पछाड़ दिया है। जल परिवहन में उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य विस्तारित है। देखिए याद रखिएगा 4 प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग, इहा, साधु, कोको-काम, इलाहाबाद से हल्दिया, साधु से धुबरी, ऐसे करके चारों याद रखिएगा। सबसे लंबी है 1620 किलोमीटर। वायु परिवहन उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है। ये तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण के बमरौली प्रयागराज में है। गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में है। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। दूरसंचार, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में की गई थी। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा के लिए 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद प्रयागराज में नैनी के वक्त प्रारंभ हुआ था। भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। प्रमुख हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा यानी अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये निर्माणाधीन अयोध्या में है। प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। सरसामा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा इसे कल्याणपुर हवाई अड्डा कहते हैं कानपुर। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थित है। यह भारत की पहली एवियन यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी में। फुर्सतगंज में भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट, मेरठ अलीगढ़ एयरपोर्ट और सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ परिवहन से संबंधित, जिनमें सड़क, रेल, जल, वायु सबको मैंने सम्मिलित कर लिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।